सपोज कीजिए कि पवन सिंह के जितने पुराने गाने हैं, जितने पुराने सॉन्ग के हिट हैं, वो सभी का पवन सिंह अगर रीमेक करते हैं तो कैसा रहता है। आप लोग खुद सोच के देखिए कि पवन सिंह के जितने पुराने गाने, जितने सुपर डुपर हिट हुए हैं, उस सभी का पवन सिंह अगर रीमेक करते हैं तो वो गाना कैसा रहता है। मतलब हिंदी में देखा जाए तो जितने पुराने गाने उन सभी का रीमेक किया जाता है तो कितना सुपर डुपर हिट हो जाता है। वही अगर पवन सिंह खुद के गाने, जितने पवन सिंह के पुराने गाने हैं, सैड सॉन्ग हो या डांसिंग मूड का गाना हो, जितने एवरग्रीन गाने हैं पवन सिंह का, पवन सिंह उस सभी गाने का अगर रीमेक करते हैं तो वो गाना कितना सुपर डुपर हिट होता है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई भी गाना पवन सिंह का ट्रेंड करता है इंस्टाग्राम पर तो कितना बेहतर लगता है। पुराने गाने कितने पवन सिंह का ट्रेंड करते हैं तो कितना बेहतर लगता है। वैसा ही पवन सिंह के जितने पुराने गाने हैं उस सभी का रीमेक अगर आए पवन सिंह के ही आवाज में तो कितना सुंदर लगता है, कितना बेहतर लगता है, कितना बवाल कर देता है। और पवन सिंह के गाने को दूसरा कोई रीमेक करेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पवन सिंह की आवाज में ही उनके गाने रीमेक अच्छा लगेंगे। मान के चलिए हम कुछ गाने आपको गिनवाते हैं। भाई होता दूधो गो साली, हम फोनवा पर कितना बताई, 12 जले दल बताहार कुर्ती, कितना दिन से एगो लड़की के फेरा में रही हम। ये सब गाने पवन सिंह का एवरग्रीन गाने हैं। ये गाने बहुत ज्यादा मार्केट में चले थे और बहुत ज्यादा बवाल किया था। और यही सब गाने को पवन सिंह फिर से रीमेक करें और नए वर्जन के तौर पर लाएं तो कितना बवाल करेगा, मतलब मजा ही आ जाएगा। फैंस में खुशी का लहर हो जाएगा, कितना जबरदस्त लगेगा ये सब गाना अगर पवन सिंह फिर से इस सब का रीमेक करते हैं। तो पुराने गाने का नए तरीके से उसको तोड़ मरोड़ कर म्यूजिक और लिरिक्स को मिक्सिंग करके अगर नया तरीके से परोसा जाए तो ये जबरदस्त तरीके से वायरल होगा और ज्यादा बजेगा भी, क्योंकि पवन सिंह का जितना भी पहले का गाना है उतना जबरदस्त तरीके से बजा है और आज भी देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करता है। तो क्यों ना पवन सिंह एक बार ट्राई करे, पवन सिंह के खुद के गाने उस रीमेक करे। देखिए कुछ गाने पवन सिंह का रीमेक आया जो कि उतना बवाल नहीं कर पाया, मतलब रीमेक नहीं आया, उसका पार्ट 2 करके आया। लेकिन हम चाहते हैं कि पवन सिंह का जितना गाने हैं और उस सभी का रीमेक आने का मतलब है कि उसी का म्यूजिक होता है, उसी के तर्ज पर गाने होता है, उसी के लिरिक्स पर मिलता जुलता कुछ गाने होंगे, कुछ वही लिरिक्स होगा, म्यूजिक में भी वही म्यूजिक होगा, थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग किया जाएगा। थोड़ा रीमेक का मतलब ही होता है थोड़ा बहुत चेंजिंग, और चेंजिंग करके रीमेक आए तो का जबरदस्त तरीके से बवाल करेगा, पूरा तरीके से फाड़ कर रख देगा। पवन सिंह के गाने जितने भी पहले का है वो सभी के गाने अगर पवन सिंह करेंगे तो जबरदस्त तरीके से वायरल हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अगर सही शुभ मानने में अगर पवन सिंह अगर पहले वाले गाने का, खुद का गाने का रीमेक करते हैं तो कैसा रहेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना राय दीजिएगा। अगर सही में पवन सिंह को ऐसा करना चाहिए तो कैसा लगेगा आप लोग खुद बताइए। क्योंकि पवन सिंह बॉलीवुड के गाने को भोजपुरी रीमेक कर रहे हैं, मतलब जो भी बॉलीवुड का गाना है उसमें पवन सिंह अपना भोजपुरी वर्जन डाल रहे हैं और रीमेक कर रहे हैं जितने भी बॉलीवुड का हिंदी सॉन्ग है। तो क्यों ना पवन सिंह अपने ही गाने को रीमेक करें। अपने ही गाने को रीमेक करना कोई बुरी बात नहीं होगा और गाना चलेगा भी। अगर गाने पहले वाले का उसी अंदाज में, वही वॉइस, वही मिक्सिंग, नो ऑटो ट्यून और नो डी ट्यून, बेहतर मिक्सिंग के तौर पर अगर लाया जाएगा तो वाकई में छप्पर फाड़ कर रख देगा भोजपुरी में। मतलब पहली बार ऐसा होगा जो ऐसा गाना जबरदस्त तरीके से पवन सिंह का चलेगा, क्योंकि पवन सिंह का नेचुरल आवाज को लोग सुनना पसंद करते हैं। और लोग पहले जो गाने पवन सिंह के हुआ करते हैं वो सभी लोग वो सुने हैं तो उनके कानों में गूंजा है। तो चाहते हैं लोग कि अगर रीमेक भी आए तो वही अंदाज में आए, वही आवाज में आए और वही मिक्सिंग के तौर पर आए और गाना आए तो जो बवाल करके रख देगा। अगर हमारी बातों में दम है तो आप लोग एक बार देखिए और एक बार कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हम कह दिए तो वही आप लोग कर दीजिए। आप लोग एक बार खुद सोचिए कि अगर आप पवन सिंह से निवेदन करते हैं कि पवन जी आप पहले वाले गाने को रीमेक कीजिए, उसी के तर्ज पर वही गाना हो, वही म्यूजिक हो और थोड़ा मतलब 50% उसमें मिक्सिंग कर दीजिए, मिलावट कर दीजिए, मतलब उसमें मिलावट कर दीजिए, कुछ चेंजिंग कर दीजिए। उसको दाल भात खिचड़ी नहीं करना है, थोड़ा बहुत लिरिक्स को चेंज कर देना है। मैं जैसे तोड़ मोड़ को लिरिक्स को लाइए उसी के तर्ज पर और गाना को लाइए, मार्केट में लाइए, देखिए छा जाएगा, मतलब जबरदस्त तरीके से वायरल हो जाएगा, क्योंकि ये नया ट्रेंड बन जाएगा। अभी ट्रेंड देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है, पहले वाले गाने के तर्ज पर अभी गाना बहुत कम है। अभी एक मात्र खेसारी लाल यादव का गाना आया था नींबू खरबूजा बल, जो पुराने गाने उनके ट्रेंड किया था इंस्टाग्राम पर, तो वो सोचे कि इसको रीमेक किया जाए। तो रीमेक करने के बाद उनका गाना जबरदस्त तरीके से बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर गया। वैसा ही हम चाहते हैं कि पवन सिंह के गाने का भी ऐसा ही रीमेक आया जो जबरदस्त तरीके से बजे, ब्लास्ट कर जाए। वही गाना आएगा, वही के तर्ज पर वही म्यूजिक रहेगा, उसी के अनुसार अगर मिक्सिंग रहेगा, नो ऑटो ट्यून, मतलब बिना विदाउट ऑटो ट्यून रहेगा, तबे गाना जाकर सुपर हिट होगा और ज्यादा बजेगा। क्योंकि पवन सिंह की आवाज में अगर ऑटो ट्यून डाल दिया जाता है तो कानों में पड़ते ही इरिटेट होने लगता है, क्योंकि पवन सिंह की आवाज को लोग नेचुरल सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर वो स्टेज पर गाते हैं तो लोग कितना सुकून से सुनते हैं और ज्यादा लोग भीड़ इकट्ठा होता है, ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए पवन सिंह से आग्रह है, मतलब निवेदन है कि आप एक बार कोशिश कीजिए, पहले वाले गाने का रीमेक करके देखिए कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, लोग रिस्पॉन्स कैसा देते हैं।
हम पवन सिंह के फैन से पूछना चाहेंगे, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो कमेंट में बताइए कि हाँ वाकई में पवन सिंह को ऐसा रीमेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।